हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सीटेट बनाम यूपी टेट कह लें या स्टेट टेट, इसका डिसीजन आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पुख्ता और सटीक विश्लेषण को जानने वाले हैं। दोस्तों, कल की डेट में ही जो स्टेटमेंट आया था उसका हूबहू जो विश्लेषण है, आदेश जारी होते ही हमारे चैनल में बता दिया गया था और वही सारी चीज़ें निकल के आई हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि चीज़ें और ज़्यादा परिष्कृत हो जाती हैं, तो इसमें पूरी चीज़ आपको फैक्ट के तरीके से दी जाएगी। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये एक विस्तृत आदेश यहाँ पर अपलोड हुआ है। ये दोस्तों मामला है परिमल कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। स्पेशली ये झारखंड से जुड़ा हुआ दोस्तों मामला था। झारखंड में देखिए, जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आई तो उसमें कुछ रूल्स पहले से ये प्रेस्क्राइब्ड थे कि सिर्फ जेटेड कैंडिडेट्स को ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। लेकिन फिर ऐसी कुछ परिस्थितियां हुई जिनमें से इनको जो है विज्ञापन संख्या और है, तो उसमें इनको अलाउ करना पड़ा, मुझको अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन मैं इसकी पूरी तरीके से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन कर देता हूं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या था कि पहले से झारखंड की सरकार ने सीटेड अभ्यर्थियों को अलाउड नहीं किया था। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो यही दिया है कि झारखंड ने जब शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब उन्होंने शामिल नहीं किया था सीटेड कैंडिडेट्स को, जो अदर स्टेट के हों चाहे उसी स्टेट के हों। तो इस वजह से सिर्फ जो झारखंड की शिक्षक भर्ती है उसमें जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाएगा। और इसके बाद से जिन्होंने जो अमेंडमेंट किया गया था रूल्स के अंदर, उसके आधार पर सीटेट वाले जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अपात्र घोषित किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने अपने इस आदेश में यह भी क्लेरिफाई किया है कि सीटेट की जो अवधारणा है वो केंद्रीय विद्यालयों जैसे कि केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इस प्रकार के विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए किया गया है। लेकिन जो सीटेट की या कह लें जो एनसीटी की गाइडलाइंस हैं उनमें कहीं भी ऐसा कुछ भी उल्लिखित नहीं है कि यह राज्यों पर बाध्यकारी होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के सीटेट मैंडेटरी फील्ड नहीं है। राज्य सरकारें चाहें तो अपने भर्ती विज्ञापनों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए चाहें तो वो अलाउड कर सकती हैं। मतलब कि सीटेट या उनका खुद का यूपी टेट ये आबलिक में ला सकती हैं, जैसा कि कल मैंने वीडियो में बताया था कि राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाएगा। चाहें तो वो अपने स्टेट की भर्ती में दूसरे स्टेट वालों को सीटेट के आधार पर अलाउड कर लें, या वो सिर्फ अपना स्टेट का टेट कंडक्ट कराएं और सिर्फ उन्हीं को ही बाध्यकारी करें कि हम जैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आएगी तो सिर्फ यूपी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही मौका देंगे। लेकिन जो यूपी टेट का विज्ञापन होगा उसको किसी भी शिक्षक भर्ती के निकालने के पहले आयोजित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये भी चीजें उल्लिखित हैं। अगर नहीं भी आयोजित होता है तो अगर राज्य सरकार चाहेंगी तो वो कंपलसरी करेंगी। मतलब ये उनके अधिकार क्षेत्र में है, उनके लिए कंपल्सिंग ये नहीं है कि सीटेट को उनको अलाउड करना कोई बाध्यता है, कोई रूल्स या किसी भी रिस्ट्रिक्शन के अंदर वो करें। तो ये आदेश दोस्तों जो आया है तो कुल मिला के बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में चिंताएं कर रहा था कि क्या जैसे जिन्होंने टीआरई 1 2 3 में सिलेक्शन ले रखा है या टीआरई 4 की जो तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बीटेट वालों को ही यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कोई सरकार ऐसा क्यों सोचेगी। कि देखिए, बिहार में अलाउड होते ही रहे पहले से, तो हो सकता है कि बिहार की जो शिक्षक भर्तियां आए तो वो अपना बीटेट करा लें। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, कोई भी स्टेट चाहेगा, देखिए अगर चाहे तो अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं कि जैसे यूपी में वैकेंसी आई, ऐसा हो सकता है कि यूपी टेट हम करा लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप सी टेट भी निकाले रहें, इससे हमसे मतलब नहीं है, हम यूपी टेट वालों को ही मौका देंगे। ऐसा कई
राज्य सरकारें कर सकती हैं, मैं कह रहा हूँ। राजस्व का मैटर हो सकता है या कुछ भी रीजन्स हो सकते हैं, उसके आधार पर अगर वो चाहें तो इससे क्या होगा कि यूपी टेट अन्य स्टेट के अभ्यर्थी भी देंगे, सबको देना पड़ेगा भाई। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ रही, मैं एज इफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मध्य प्रदेश में आ रही, झारखंड में आ रही, राजस्थान में आ रही है, बिहार में आ रही है, या पश्चिम बंगाल में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, कहीं भी आ रही है, तो वहां पे क्या करें कि वहां का टेट निकालें। अदर स्टेट वाले आके वहां पे पहले उसका टेट दें, उसको उत्तीर्ण करें, फिर इसके बाद वहां की जो शिक्षक भर्ती है उसमें वो अप्लाई करें, ये हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए जो है फ्री छोड़ा गया है कि अगर वो चाहें तो भाई सीटेट और उसका स्टेट टेट दोनों के अलाउड कर दें। तो ये सीधी सी बात है। अब ये है कि ये राज्य सरकारों की मंशा पर निर्भर है। और जहां तक मेरी उम्मीद है कि बीटेट जिनके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन बिहार सरकार ऐसा नहीं करेगी कि वो सीटेट देखे जो पहले से जॉब लग चुकी। हाँ, यहाँ पे ये मुद्दा आ जाता है, जो जॉब लग गई क्या उनको डरने की जरूरत है, परेशान होने? नो टेंशन, नो परेशानी, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहले से जॉब कर रहा है, चूंकि वो पहले की भर्ती प्रक्रियाएं हो गई, अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो अब के बाद से जो भी शिक्षक भर्ती विज्ञापन आएंगे उसमें साफ तौर पर मेंशन रहा करेगा कि सीटेट के साथ साथ एस्टेट स्टेट टेट क्वालिफिकेशन में है कि नहीं। देखिए यहां पर एनसीटी गाइडलाइंस 11/2/2011 परमिट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज सीटेट एंड एस्टेट एज क्वालिफिकेशन इन केस द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स नॉट टू कंडक्ट टेट। अगर स्टेट गवर्नमेंट टेट नहीं कंडक्ट कराना चाहती तो वो सीटेट को ले सकती है प्राथमिकता के तौर पर, कि भाई हमारे यहाँ बिहार का या कहीं का भी स्टेट टेट नहीं हो पाया तो हम सीटेट को अलाउ कर रहे हैं। एपिलेंट्स हैव नो legitimate expectation since the rules were amended prior to the examination। मतलब अगर एग्जाम के पहले पहले रूल्स उन्होंने बना दिए हैं, मतलब कोई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो, वही वाला नियम है। देखिए खेल शुरू हो तो उसके पहले खेल के नियम निर्धारित हो जाने चाहिए, ठीक है। आफ्टर द जजमेंट द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हैज बीन एक्सटेंडेड, तो ये सारी चीजें वहां की बताई गई हैं, तो इससे हमसे ध्यान नहीं देना। मतलब इन शॉर्ट समझ लीजिए कि भर्ती विज्ञापन में ही आपको चीजें देखने के लिए मिल जाया करेंगी, और भर्ती विज्ञापन के पहले अगर उसको सिर्फ स्टेट टेट करना होगा तो वो एक स्टेट टेट कराएंगे जब, तो बस फुल एंड फाइनल हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है, परेशानी नहीं है। देखिए अगर बिहार वालों को टीआरई 4 के पहले अगर सिर्फ बीटेट उत्तीर्ण को ही अलाउड करना होगा तो वो बीटेट कराएंगे, बस ये है। आपकी थोड़ी समस्या बढ़ेगी, एक बार बीटेट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर नहीं वो कराना चाहेंगे तो सीधे से विज्ञापन आएगा, उसमें बीटेट और सीटेट दोनों के अलाउड करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही हर एक स्टेट की भर्ती में रहने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, और मेरे जहां तक ख्याल में है कि चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पर यही होगा कि वहां पर सीटेट और साथ ही साथ आपको यूपी टेट और बीटेट दोनों अलाउड रहेंगे। बाकी मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में रीट के आधार पर ही वो करने वाले हैं। अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो जेटेट ही वहां पर मैंडेटरी करने वाले हैं। एमपी की मैं बात करूं तो वहां भी हो सकता है कि केवल एमपी टेट के आधार पर ही वहां पर करें, और बाकी जगहों का जैसे भी होगा वो आप अपने हिसाब से पता कर लें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मस्त होके आराम से आप लोग टीआरई 4 की तैयारी में जुट जाइए, तैयारी करते रहें। हाँ, ये निराशाजनक जरूर है जिन्होंने जेटेट के अंदर अप्लाई किया रहा होगा, तो अगर उन्होंने सीटेट के अलावा उनके पास जेटेट नहीं है तो उनको इस वैकेंसी से बाहर निकालने के लिए कह दिया गया है। फाइनली यही आदेश आ चुका है। तो ये थोड़ा सा झारखंड के जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनकी यहाँ पर जीत हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये एक नियम तरीके से बन गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, तो अब चीज़ें और भी क्लैरिफाइड हो चुकी हैं पूरे देश के अंदर। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश काफ़ी महत्वपूर्ण है, और जो सीटेट और स्टेटेट को लेकर कह लें कन्फ्यूजन रहता था वो अब यहाँ से
क्लियर हो गया है आज की डेट से। तो ये हो गई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो वी मेक इट क्लियर दैट सीटेट होल्डर्स आर एस्टेट होल्डर्स who have applied after the judgment of the High Court or after amendment in the rules of advertisement would not be eligible for recruitment in furtherance to the advertisement number 13/2023। ये इस लाइन का मतलब यही है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।